रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इको 403 का जीडीबी ग्रैंड क्यूज लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज करवाने हैं हमसे इको, फिनांस, एमजीटी, एसीसी, एफआईएन जितने भी हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है तो वो हम वहाँ से रब्ता करके व्हाट्सएप के ऊपर मुझे रब्ता कर सकते हैं, मुझे फ़ोन करते डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी आपके सामने इको 403 के क्यूज़ हैं, इसको देखेंगे। इन्यूमरेटिव पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को करता है। ठीक है, ये बात है मेरे के मनी सप्लाई में चाहिए चीज़ें आ जाती है, एक्सपेंडिचर, टैक्स, इनकम सारी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका आंसर देखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी 4700, रियल जीडीपी 5000, जीडीपी डिफ़ाल्टर देखें। जीडीपी डिफ़ाल्टर का फार्मूला नॉमिनल डिवाइड बाय रियल मल्टीप्लाई 100। तो इसका ये फार्मूला बनता है 4700 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। किंग्स कंजम्पशन ऑफ दी सी इज इक्वल 0.7 वाईमेंस टी एंड डिस्पोजल इनकम दी 1000 वाट इज अ मार्जिनल बाय कंज्यूमर के हिसाब से हमने निकालनी है इसके साथ। तो इसमें ये चीज़ है आपकी कि 100 ये उसने दिया हुआ है, वाई माइनस टी दिया हुआ है, सी मल्टीप्लाई और ब्रैकेट बंद वाई माइनस टी, और वाई माइनस टी दिया हुआ है उसने, तो 1000 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो ये 700 आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रियल इंटरेस्ट इज 10%, नॉमिनल इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट रेट वुड बी। देखिएगा जारी बात है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट ये है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये है, तो इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना, ये आसान से है। ठीक है, इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 7%। लेकिन इसको ऐसे भी होता है, इसका फार्मूला भी हो सकता है जो आपका I1 + I = 1 + R और 1 प्लस जो नॉमिनल रेट के बराबर होता है, लेकिन इसका आंसर यही निकलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे किया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में से आप कंप्यूटर है, फर्नीचर है, फाइटिंग प्लेन आपका नहीं हो सकता, तो बाकी आपकी कंजम्पशन है ऐसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द नॉमिनल वेरिएबल क्या होते हैं? आउटपुट अर्न इन द फ्यूचर ऑफ द लैंडिंग 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट टुडे। जैसे आपने कितना अर्न किया आउटपुट करके एक आज के आउटपुट करने 1 यूनिट प्रोड्यूस करने से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ड्राई क्लीनिंग एग्जांपल ऑफ दी सर्विसेज। सारी बात है, सर्विस आपकी प्रोवाइड होती है ड्राई क्लीनिंग, आप जब भी उसको देते हैं किसी कपड़े को ड्राई क्लीन कराते, कोट को कराते, जो भी है। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग ऑफ द रियल वेस्टेज रिगेटिलिटी एंड द जॉब रैशनल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से ये होती है। ठीक है, आगे देखिएगा द इम्पैक्ट ऑफ द पर्सन फर्म्स एक्शन ऑन द वेल बीइंग ऑफ bystander इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। ठीक है, इसका ये है। उसमें देखिएगा इन दी सर्कुलर फ्लो मेथड, तो ये सर्कुलर फ्लो मेथड क्या होता है? कंज्यूमर बाय फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ये हो सकता है, या कंज्यूमर बाय फिनिश गुड टू द फर्म, जब फिनिश गुड ये प्रॉपर्ली ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि इसमें ये भी है कि फिनिश गुड में तब्दील होगी तो वो मतलब फर्म से ले बाय करेगा, तो प्रोडक्शन के दरमियान नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिएगा Adam Smith Houseland firms interact in the market act of the guide of the invisible hand के तौर पे देखी जाती है। ठीक है, डैश इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कभी भी आपकी ओवर इनकम नहीं, अब्रोड की इनकम नहीं आती, ये बात में रखिएगा। नेशनल इनकम में आती है लेकिन ग्रॉस में नहीं आती है। द वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड एंड सर्विसेज मेजर एट द करंट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी आता है, ये नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, जीडीपी डिफॉल्ट इज इक्वल टू ये वही है नॉमिनल डिवाइड बाय रियल, और जीडीपी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इफ द नॉमिनल जीडीपी 10 और रियल जीडीपी, ये जीडीपी डिफॉल्टर का क्या, ये पीछे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, देखें पीछे फार्मूला ये आया हुआ है इसका, तो ये आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये 200 इसका आंसर आ जाएगा। सही है, उसके बाद देखिएगा गोइंग टू डॉक्टर वुड बी काउंट इज द जीडीपी आज सर्विस आपके हिसाब से, ये सर्विस के हिसाब से होता है, क्योंकि डॉक्टर अगर सर्विस ही लेने जाते हैं। दी नेचुरल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, न्यूट्रली रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट UL इज इक्वल टू S डिवाइड बाय S प्लस F के होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्या होता है? देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। सारी बात है, एक प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, और
अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, इसका ये नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल इनकम आइडेंटिफाई द ओपन इकॉनमी, तो इकॉनमी की ये फार्मूला है C+1 I+G+NX, ठीक है। तो ये बड़े डिटेल के हिसाब से है, इसको देखेंगे हम। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट के हिसाब से देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द MI के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं है? डिपॉजिट इन द चेकिंग, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है डिपॉजिट इन द मनी म्यूचुअल फंड्स। तो क्योंकि ये आपकी ये MI में नहीं आता, ये M2 में आता है, ये डिपॉजिट इन मनी मार्केटिंग म्यूचुअल फंड ये आपका 2 में आता है, ये इसका आंसर सही है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। Suppose the economy velocity is the constant, the money is the growth 7% per year and the output of the 5% would be the inflation rate in the economy। 2% है, जारी बात है, इसका डिफरेंस निकाले तो वही एक फार्मूला या एक रियल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल इंक्रीज बाय द मनी सप्लाई, मतलब जब आप मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर द एग्जांपल ऑफ द, ये इसकी ट्रबल गुड्स हैं, ये ट्रबल गुड है, ट्रांसफर गुड्स नहीं है, ये ट्रबल गुड्स हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपकी इकोनॉमिक्स में नहीं है, इसका ये है, ए है, ठीक है। उसके हिसाब से देखिएगा विच ऑफ द मार्जिन इन द इकोनॉमिक्स, इंक्रीमेंटल भी है, एक मार्जिन होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंटल, तो ये ऑल ऑफ गिव ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट 5000 पर्सन, 5000 अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन एंड द 500 लेबर आर, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का फार्मूला है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, तो इसका 5000 के 5000 से 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई 10 कर 100 कर देंगे 10% आ जाएगा, ठीक है। इन दी मिनट वही आपका क्वेश्चन आ गया। तो यही मेरे ग्रैंड क्यूज थे, और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज कराने वो आगे MGT 10 के ACC 501 के जितने भी रहते हैं CS के MGT के ACC MKT के सब के वो हमसे रब्ता करके करवा सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।